अब आइए निफ्टी, कल का निफ्टी स्क्रीन पर है। 43 पॉइंट्स ऊपर, 43 पॉइंट नीचे, क्लोज हुआ एकदम फ्लैट। और इस बीच जो कल R1 और B1 मेंशन हुए थे, बिल्कुल उसी दायरे में सिमटा हुआ बाजार था। कल पहला रेजिस्टेंस बात हुई थी 350 से 400, आपकी स्क्रीन पे उसी जोन्स पे। पहला सपोर्ट 200-250 का, उसी जोन्स पे। दोनों तरफ के मार्कर्स के बीच में कल भारतीय बाजार घूमते हुए नजर आए और अपना बाय ट्रिगर होना था, अगर होना था तो 150 से 200 पे वो ट्रिगर ही नहीं हुआ। बिल्कुल उस तक की डेप्थ भी नहीं आई, बाजार गिरावट भी नहीं आई। तो समीकरण जैसे लेवल्स मेंशन थे, ब्यूटीफुली रहा। और अगर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी थी तो अपने बाय जोन पे आया नहीं। ये कहानी थी। अब आज का सेशन सेकंड हाफ वॉच आउट करने की आप बात कर रहे हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट लेवल जिसकी सैंक्टिटी डिफेंड करना जरूरी बाजार को, या फिर क्या लेवल्स आप वॉच आउट करोगे? बिल्कुल। और देखिए, कल मैं क्लोजिंग में था नहीं तो मैं कल कोई व्यू ले नहीं पाया था क्लोजिंग का, लेकिन एक व्यू जो परसों से कैरी किया हुआ था वो ये था कि अभी कुछ टाइम के लिए मार्केट से दूर रहे। आज मुझे लग रहा है कि आपको शायद एक एंट्री का मौका देगा मार्केट। आगे बहुत कुछ डिपेंड करेगा आज की क्लोज पर। पहला सपोर्ट है 25,000 से 25,100। आप कहेंगे तो बहुत नीचे, बिल्कुल 180 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी नीचे हो सकता है और भी गिर जाए एक बार के लिए। 25,000 से 25,100 की सिग्निफिकेंस बताता हूँ मैं। एक्सपायरी का लो था 24,998 ऐसा कुछ, 25,000, और 10 डेमा है आपका करीब करीब 25,000 50, 25,060 पर। तो इसके लिए 25,000 से 25,100 अगर ये मिल जाए तो बाय है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा सपोर्ट है उसके बाद 24,850 से 24,900, जो कि आपका 20 डेमा है। मेरी अप्रोच क्या है, जैसे मैंने कहा 10 डेमा के जितना करीब हो उतना खरीदें और 20 डेमा का स्टॉप लॉस लगा दें क्लोजिंग बेसिस पर। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी होती है मार्केट में, अप ट्रेंडिंग मार्केट में। अप ट्रेंडिंग मार्केट में पहला टेस्ट जो होता है 10 और 20 डेमा का, वो डिफेंड होता है और उसको निकालने में टाइम लगा था तो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा वो। तो 10 और 20 डेमा, इसलिए 10 डेमा के जितना करीब खरीदेंगे और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस रखें ट्रेड में। इंट्राडे में लेकिन आज ध्यान रखिए, इंट्राडे में आज आपको 3 से 4 स्विंग मिलेंगे। नॉर्मली पहले गैप डाउन में तुरंत थोड़ी बाइंग आएगी, फिर जैसे ही आप थोड़ा रिकवरी दिखा रहे होंगे फिर एक गिरावट आएगी, आ सकती है, मतलब आएगी तो कहना थोड़ा गलत हो जाता है, और फिर लोअर लेवल से एक बार फिर रिकवरी है। ये 3-4 स्विंग मिलेंगे और ये 3-4 जो स्विंग होंगे, जैसे मैं कहा पहली गिरावट में बाइंग आएगी, उसके बाद जो सेकंड गिरावट है वो नॉर्मली बड़ी होती है अगर स्पेशली ग्लोबल मार्केट ना रिकवर करे। तो अगर तो आप एक डे ट्रेडर हैं, 60 से 80 पॉइंट की आपको आज 3-4 स्विंग मिलेंगी, वो लेने के लिए तैयार रहिए। और ये 60 से 80 पॉइंट की जो स्विंग होंगी, इनमें आपका रिस्क रिवॉर्ड होगा 1:1 का। जैसे जहाँ खुले वहाँ पर आपने एक बार लेने की कोशिश की, 60-70 पॉइंट का स्टॉप लगा दिया, 60-70 पॉइंट मिल गए तो निकल भी गए। ये उस तरीके की ट्रेड्स होंगी। जो बड़ी ट्रेड होगी मार्केट की, वो आपको मिलेगी करीब 11:30-12 बजे के बाद। उसके बाद मार्केट आपको एक वन वे टाइप का ट्रेड देगा, या तो रिकवरी आएगी या फिर मार्केट डे लो ब्रेक करेगा। दो में से एक चीज़ होगी, जो हम जब स्क्रीन देखेंगे तब डिसाइड करेंगे। पोजिशनली जैसा मैंने कहा 24,800 से 25,100, ये 300 पॉइंट का दायरा है। ये अगर किसी कारण से मिल जाए तो आपको पोजिशनली लॉन्ग लेना है। और अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बस वहीं से मार्केट घूम जाएगा। MTM लॉस के लिए आपको तैयार रहना है, लेकिन ये एक बहुत अच्छी जोन होगी आपकी। मुझे लगता नहीं वैसे ये जोन आएगा, लेकिन अगर आ गया किसी चांस से तो ये एक आपके लिए अच्छा जोन होगा बाय करने के लिए। और फिलहाल कोई शॉर्ट ट्रेड नहीं है आशीष, क्योंकि मार्केट का टेक्सचर अभी भी बाय ऑन डिप्स का है, शॉर्ट ट्रेड नहीं है। लेकिन अगर स्क्रीन दिखा रही है आपको तो इंट्राडे में भले ही शॉर्ट ट्रेड में 60-70 पॉइंट की स्विंग आप ले लें, वो अलग बात है, लेकिन आज तैयार हैं एक तो 3-4 स्विंग्स के लिए। दूसरा बड़ी जो अप्रोच है मेरी वो ये रहेगी कि अगर आपने या तो पिछली रैली मिस की थी या पिछली रैली में प्रॉफिट बुक कर लिया था, इन दोनों केसेस में जितना हो सके 10 डेमा के आसपास खरीदें और 20 डेमा के आसपास का स्टॉप लॉस रख दें। 20 डेमा से हो सकता है थोड़ा नीचे का भी आपको लेवल दिख जाए एक बार के लिए, लेकिन वो टेक्सचर नहीं खराब करेगा मार्केट का। ब्यूटीफुल, बिल्कुल ठीक है। रखिए, ये निफ्टी की आज की रणनीति अपने लिए बड़ा बाय का जोन बनेगा 25,000 से 150, जो पहला सपोर्ट होगा। उन लेवल्स पर अगर आ रहा है तो खरीदारी करने के मौके पर। दिन के दौरान बाजार 1 for 1 की रिस्क रिवॉर्ड के साथ कई सारे शायद मौके दे रहा हो। खैर, अब आइए निफ्टी बैंक पे। ये बात हुई थी कि पोजिशनल के लिए स्थिति साफ नहीं है। मेरे ख्याल से 51,000 से 51,800 के दायरे की बात हुई थी। और कल जब वो 245 फैक्टर एट प्ले था फाइनेंशियल्स के साथ बैंक्स का, वहीं तक के आप मूव बैठे।
तो इंट्राडे में ट्रेड लेने की बात थी और वो बैंड था जिसको आपको अप्रोच करना था ऊपर की तरफ, और कल के इंट्राडे हाइज देखिए 51,750 पे देखने को मिले। पर ठीक है, बहुत दिनों से सदा हुआ निफ्टी बैंक फाइनली मूव आए, वो फाइनेंशियल्स ने ट्रिगर करा हो, जो भी हो आए, कुछ तो बुलिश मूव नजर आया इसमें कल। अब क्या करना, आज किस्मत खराब, दिन खराब हो गया। कोई नहीं, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी ने, एक चीज़ बताऊं मैं आपको, बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर दिया है और थोड़ा बहुत चलना शुरू करा है। जैसा हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि पैसा तो बना है बैंक निफ्टी में पिछले कुछ दिनों में, और आज बैंक निफ्टी के लिए जो टेक्सचर है ना वो एल्गो पॉजिटिव है। एल्गो पॉजिटिव टेक्सचर का क्या मतलब है मेरा, क्रूड का नीचे होना और आईटी में गिरावट होना बैलेंसिंग फैक्टर होता है बैंक निफ्टी का चलना। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, शायद कल हमारी मार्केट यही प्राइसिंग करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कल निफ्टी आईटी डे लो पर बंद हुआ है, निफ्टी बैंक डे हाई पर बंद हुआ है, तो कुछ तो मार्केट इस चीज़ को प्राइसिंग करने की कोशिश कल कर रहा था। तो शुरुआती एक घंटे में ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी उतना ना गिरे जितना निफ्टी गिरे ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर, क्योंकि ग्लोबल मार्केट के तर्ज पर रिलायंस गिरेगा, आईटी गिरेंगे, मेटल्स गिरेंगे, हो सकता है बैंक्स उतना ना गिरे, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर पहला सपोर्ट क्या है, 51,300 से 51,400 का ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है 51,100 से 51,200 का। आप देखिए बैंक निफ्टी में एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रेड बैठ रही है, अगर वो एल्गो ट्रेड सही बैठी तो 10 और 20 डे में 51,100 से 51,200 के करीब है। तो बैंक निफ्टी पर आज मेरी अप्रोच क्या होगी, 51,200 से 51,300 अगर ये होल्ड कर रहा है, होल्ड करना ज़रूरी है, अगर ये होल्ड कर रहा है तो बाय करें 51,100 के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि अगर ये ट्रेड चली ना तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगी। सपोज करिए 51,200 पर आपको मौका मिल गया बाय करने का और 51,100 का आपने स्टॉप लगाया, तो एक स्टॉप आपका 100 पॉइंट का, लेकिन आपको 400-500 पॉइंट मिल सकते हैं, तो वो एक अप्रोच हो सकती है। लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाएं और देखिए जल्दबाजी ना करें, ये मतलब नहीं है कि बस स्क्रीन पर दिखा ये लेवल और बाय कर लिया, ये होल्ड करना जरूरी है इस लेवल का। और अभी भी बैंक निफ्टी में मैं कहूँगा ये ट्रेड इंट्राडे है, लेकिन आज अगर बैंक निफ्टी कल की तरह डे हाई पर बंद हो गया अगर, तो ये एक मौका देगा आपको, फिर आप एक लीप ऑफ फेथ लीजिए और उसके बाद बैंक निफ्टी को कैरी करिए। वो जब मैं क्लोजिंग के शो में हम जब होंगे तो बात करेंगे, लेकिन अगर आज बैंक निफ्टी बाई चांस डे हाई पर बंद हो गया तो वो एक परफेक्ट इंडिकेशन होगा कि अब बैंक निफ्टी चलने को तैयार है। वैसे भी 2 दिन से बैंक निफ्टी दिखा तो रहा है कि थोड़ा सा वर्स्ट इज ओवर, और आप इंडिविजुअल स्टॉक्स भी दिखेंगे, काफ़ी स्टॉक्स चलने लगे हैं बैंक निफ्टी में, तो वो एक थोड़ा सा पॉजिटिव है बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन आज की क्लोज बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक, आज की क्लोज इंपॉर्टेंट, टेक्सचर में कोई खास दिक्कत नहीं, मार्केट ओपनिंग के बाद भी गाइड करने के लिए और फिर क्लोजिंग के समय भी गाइड करने के लिए होंगे, तो बातचीत होती रहेगी इस पॉकेट पे दिन के कोर्स पे। कल बढ़िया मूव्स लेकिन इस पॉकेट ने बनाए। हो गए भाई, खराब ग्लोबल संकेतों के पीछे के एक्चुअल कारण क्या है और ऐसे में अपने निफ्टी बैंक का अप्रोच क्या रखने वाले हैं।